आणी मर्म कोहनी से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है और इससे 4 अंगुल ऊपर उर्वी मर्म होता है। ये दोनों मर्म छाती के रोगों को ठीक करने के काम आते हैं। छाती के जितने भी अंग होते हैं, हृदय और फेफड़े और इसोफेगस, इनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए आणी और उर्वी मर्म का उपयोग होता है। क्योंकि आणी मर्म दोनों हाथों और दोनों पैर में होता है, इस संख्या में 4 होता है। इसी ढंग से इन चारों मर्मों के माध्यम से हाथ और पैर में होने वाली शोफ वृद्धि या जिसको इन्फ्लामेटरी प्रोसेस या इडिमेटस प्रोसेस कहते हैं, उसको ठीक करने में भी मदद मिलती है। इसके माध्यम से हाथ और पैर की तकलीफ़ों को भी ठीक किया जा सकता है। और यह मर्म हाथ और पैर की तकलीफ़ों के अतिरिक्त हाथ के जो आणी मर्म हैं वो छाती के रोगों में मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। आइए जानते हैं आणी मर्म को आइडेंटिफाई करने की विधि। जैसे कोहनी से 4 अंगुल नीचे इंद्रवस्थी मर्म होता है, ऐसे ही कोहनी से 4 अंगुल ऊपर आणी मर्म होता है। आणी मर्म को मिड लाइन में आइडेंटिफाई करने के लिए 4 अंगुल से नाप लीजिए और जो 4 अंगुल के नीचे अंगूठे से आप उसको मिड लाइन में इसको असेस करिए और उसको स्टिमुलेट करने की टेक्निक, आप हाथों को रोल नहीं करना, प्रोनेशन सुपिनेशन नहीं करना, इसको सीधे रखना है, तभी आप उस मर्म को ठीक ढंग से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसको आइडेंटिफाई कीजिए और अंगूठे की दूसरे हाथ के अंगूठे की सहायता से इसको प्रेशर देना है और उसको छोड़ना है। इसी ढंग से ये 15 से 18 बार 0.8 सेकंड का स्टिमुलस इस आणी मर्म पे दिया जाता है और यही प्रक्रिया दूसरे हाथ के में भी की जाती है। आप यहाँ से 4 अंगुल लीजिए, अंगूठे से इस प्रेशर को 4 अंगुल ऊपर, कोहनी से 4 अंगुल ऊपर इसको आइडेंटिफाई करके और दूसरे हाथ के अंगूठे से इसको स्टिमुलेट कीजिए। आणी मर्म के ऊपर 4 अंगुल ऊपर यहाँ से उर्वी मर्म होता है। यहाँ 4 अंगुल जो आपका पहला मर्म आपने नापा था आणी मर्म, और आणी मर्म से ठीक 4 अंगुल ऊपर उर्वी मर्म होता है। उसकी विधि भी वही है, मिड लाइन में आप अंगूठे से उसको आइडेंटिफाई करके और अंगूठे से दबाते हैं और उसको छोड़ते हैं। इस ढंग से ये उर्वी मर्म की बात होती है। दूसरे हाथ में भी आप यहाँ से 8 अंगुल की दूरी पर उर्वी मर्म होता है और दूसरे अंगूठे की सहायता से इसको मिड लाइन में इसको प्रेशर देने से उर्वी मर्म स्टिमुलेट होता है। पैर में आणी और उर्वी मर्म जानु संधि या जानु मर्म से 4 अंगुल ऊपर, जानु का मतलब होता है नी जॉइंट है, नी जॉइंट से 4 अंगुल ऊपर आणी मर्म होता है और उससे 4 अंगुल ऊपर उर्वी मर्म होता है। इन दोनों पर आघात लगने से पैर में सूजन आ जाती है, पैर के कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है और पैर में भारीपन हो जाता है। और यदि ये लक्षण मिलते हैं तो आणी और उर्वी मर्म को करने से पैर की सूजन कम हो जाती है, चाहे वो फाइलेरिसिस की हो या किसी और वजह से, वेरिकोज वेन्स की वजह से हो या डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आणी और उर्वी पैरों के मर्मों को करने से डीप वेन थ्रोम्बोसिस सहित और सभी तरह की इंफ्लामेटरी प्रोसेस होता है या एडिमेटस प्रोसेस होता है, उसमें फ़ायदा मिलता है।